श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितः चरण कमल चिन्मकरंदा भक्तजन मानस निवासा श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग नवभीष्टदोहम् तीर्थाय स्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं लभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखा दरुविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यया अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। यतुलित बलिधामम हेम शैलावदेहम् धनुजवन किशानं ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणां
रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। कि जय जय श्री राधा रमण, कि जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, सो जय जय माखन चोर। कि शब द्वारन को छोड़ कर मैं आई तेरे द्वार। ओ हे वृषभान की लाडली, निक मेरी ओर निहार। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम प्रभु का पावन नाम संकीर्तन का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग अपने राधे। तो आइए बड़े भाव के साथ हो सभी लोगों अपने श्रीमुख से प्रभु के पावन नाम संकीर्तन का उच्चारण करेंगे और बड़े ही भाव के साथ हो मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए मेरे साथ बोलेंगे क्या? कि कोई कहे गोविंद, ओ कोई गोपाला, कि कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।
यशोदा पुकारे हाँ कृष्ण कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया। यशोदा पुकारे हाँ कृष्ण कन्हैया। सूरा की आँखों के तुम हो उजाला। सूरा की आँखों के तुम हो उजाला। कोई मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। 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 सावरिया बांसुरिया वाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। परम मंगल में परस्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता सत्ताधार श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज कथा का षष्ठम दिवस है और षष्ठम दिवस की पावन बेला में प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करते हुए और नगर के सभी देवी देवताओं भूत वामन भगवान भोलेनाथ जिनकी छत्र छाया में हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं और श्री हनुमान जी महाराज एवं जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो उन सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार को वंदन करते हुए आप सभी विराजमान श्रोता बंधु भक्त समाज विप्र समाज और सभी संगीतक भाई आप सभी को इस व्यास मंच की ओर से सादर जय श्री राधे जय श्री श्याम। आज महाराज कथा का षष्ठम दिवस है। हम सभी ने कल गिरिराज प्रभु का पूजन किया, बड़ा ही आनंद लिया और इसी कथा पांडाल में गिरिराज प्रभु की बड़ी ही भाव भक्ति से परिक्रमा भी की। आज महाराज कथा का षष्ठम दिवस है। देखिए सुखदेव जी महाराज को 7 दिन जब परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो सुखदेव जी ने सुंदर कथा सुनाई है। आज महाराज 6 दिन होने जा रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाते हैं, राजा जब हमारा अंतिम समय आए तो प्रभु का स्मरण होना चाहिए। देखिए महाराज परीक्षित जी यदि चाहते तो अपने ही घर में किसी ब्राह्मण को बुला करके कथा श्रवण कर सकते थे, लेकिन परीक्षित जी महाराज कहाँ गए हैं? शुक्रताल में माँ गंगा के पावन पुलिन तट पर श्री परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं और श्री सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। मानो महाराज परीक्षित जी ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आए तो
सब कुछ छोड़ करके प्रभु का भजन करना चाहिए। आज सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, राजन हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि महाराज हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं कि स्थान सुनिश्चित करते हैं, तो महाराज जब मृत्यु का समय निकट आए उसमें भी हमें स्थान जरूर चयन करना चाहिए। जब महाराज भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से इंद्र का पूजन बंद कराया और गिरिराज गोवर्धन का पूजन सभी ब्रजवासियों से कराया, सुखदेव जी समझाते हैं, राजन अब इधर महाराज नारद जी पहुंचे हैं इंद्र के यहाँ। जब महाराज नारद जी इंद्र के यहाँ पहुंचे तो कहा कि क्या बात है इंद्र, इस बार ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा नहीं हुई। इंद्र कहता है नारद जी से, बात तो सही है, पता नहीं क्यों इस बार ना तो कोई निमंत्रण आया है ना कोई बुलावा आया है। नारद जी महाराज कहते हैं कि अब आएगा भी नहीं। कहा क्यों? कहा कि सभी ब्रजवासी जो यशोदा के लाला हुआ है उसने तुम्हारा पूजन बंद करा दिया है और गिरिराज गोवर्धन का पूजन करवा दिया है। जैसे ही महाराज इंद्र ने सुना तो इंद्र को तो महाराज बड़ा क्रोध आया और अपने सामंतक मेघों को आदेश दिया। जब महाराज सामुद्रिक मेघों को आदेश दिया, कहा कि जाकर के ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल जलमय हो जाए। आज तो महाराज जैसे ही सामर्थक मेघ ब्रजमंडल पहुंचे, महाराज गरज गरज कर बरसना प्रारंभ किया है, जोर की बारिश हो रही है महाराज। जब महाराज भारी वर्षा हुई, सामर्थक मेघों ने जब गरजना प्रारंभ किया तो सभी ब्रजवासी घबरा जाते हैं। जैसे ही महाराज सभी ब्रजवासी घबराए तो आज ब्रजवासी भगवान कन्हैया से क्या कहते हैं, भगवान कन्हैया की शरण में गए हैं। कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु। कहा कि हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, समस्त गोकुल के आप ही रक्षक हैं। कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान कन्हैया कहते हैं कि देखो घबराओ मत, हमने जिन गिरिराज प्रभु का पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। आज महाराज भगवान कन्हैया सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज प्रभु की शरण में पहुंचे। जैसे ही महाराज गिरिराज प्रभु की शरण में पहुंचे तो भगवान कन्हैया ब्रजवासियों से कहते हैं, कहा कि ब्रजवासी घबराओ मत, गिरिराज बाबा से हमारी बात है गई है। कहा क्या? कहा कि आप सब परेशान मत हो, गिरिराज गोवर्धन जी ने कहा है कि हमें छत्ते की भांति उठा लेना और तुम सब ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन पर्वत के नीचे सब एकत्रित हो जाना। ब्रजवासियों ने कहा लाला इतने बड़े गोवर्धन कैसे उठाओगे तुम? क्यों? क्योंकि महाराज गिरिराज गोवर्धन जो गोवर्धन पर्वत है वो महाराज 7 कोस का है। कहा कि इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाओगे? भगवान कन्हैया कहते हैं कि देखो यदि गोवर्धन प्रभु ने कहा है तो जरूर ही उठ जाएंगे, हम सब प्रयास तो कर सकते हैं। आज महाराज भगवान ने जैसे ही गोवर्धन पर्वत को उठाया है, जैसे
जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो सभी ब्रजवासी ग्वाल वाल गाय बछड़े सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं। आज महाराज भगवान कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की है। इधर महाराज 6 दिन बीत गए। अब ब्रजवासी कहते हैं लाला तुम थोड़ा आराम कर लो, कहा कि बहुत देर हो गई है, तुम्हारे हाथ दर्द करने लगे होंगे। आज ब्रजवासियों ने इस प्रकार कहा तो भगवान कन्हैया ने कहा कि फिर तुम उठा लोगे सब। ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया तो हमने भी तो अपने अपने लाठी डंडे लगा रखे हैं, क्या तू अकेले उठाए है? अब महाराज भगवान कन्हैया ने जैसे ही अपनी उंगली को थोड़ा नीचे किया, जैसे ही महाराज थोड़ा नीचे किया तो सबकी महाराज लाठी डंडे चटाचट टूटने लगे। ब्रजवासी कहते हैं लाला संभालियो संभालियो, रक्षा करो। भगवान ने पुनः गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। अब तो महाराज सभी ब्रजवासी भगवान कन्हैया को देख रहे हैं। कहा कि इतना बल कैसे आया लाला? भगवान कन्हैया बात को बनाते हुए कहते हैं ब्रजवासियों से, कहा कि देखो हमारे पास एक मंत्र है और जो मंत्र है वो यदि मैं किसी के सामने पढ़ दूं तो उसकी जो शक्ति है मेरे अंदर आ जाएगी। अब महाराज श्री रामा कहता है तभी मैं कह रहा हूं कि मैं इतना कमजोर कैसे हो गया हूं। आज महाराज ब्रजवासी बाबा नंद से कहते हैं, कहा कि बाबा ये तुम्हारा ये छोरा है। भगवान कन्हैया को ब्रजवासी देख रहे हैं। आज महाराज प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि राज प्रभु को धारण किए हैं। बड़ी सुंदर शोभा है कि गोवर्धन नख पे धारे श्री नटवर नंद किशोर, वो फेर फेर फेरा रहे सुपीतांबर की छोर। आज महाराज भगवान कन्हैया देखिए 7 वर्ष के प्रभु हैं और 7 वर्ष के भगवान कन्हैया आज 7 कोस के गिरिराज प्रभु को धारण किए हैं। इधर महाराज इंद्र विचार करता है कि जाकर के देखे ब्रजमंडल में क्या हाल है। तो महाराज जाकर के देखा तो ब्रज में तो महाराज धूल उड़ रही है, ब्रज में धूल उड़ रही है। जैसे ही महाराज इंद्र ने देखा तो आज इंद्र भगवान कन्हैया की स्तुति करता है, क्षमा याचना करता है। 7 दिन तक प्रभु ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। अब महाराज जब इंद्र ने भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति की है, भगवान ने पुनः गिरिराज गोवर्धन को यथा स्थल स्थापित किया है। ब्रजवासी कह रहे हैं कि लाला इतना बल कैसे आया? तो भगवान कन्हैया क्या कह रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। जब महाराज भगवान इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। अब महाराज जब इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की तो भगवान ने क्षमा कर दिया इंद्र को। और महाराज उसी समय भगवती सुरभि प्रकट होती है। जब महाराज भगवती सुरभि प्रकट हुई तो
तो भगवान का अभिषेक किया और भगवान की बड़ी ही दिव्य स्तुति की है। जिस स्थान पर महाराज भगवती सुरभि प्रकट हुई थे, उसी स्थान पर एक कुंड बना, जिसे आज भी हम लोग जो ब्रज में है जानते हैं सुरभि कुंड के नाम से। जब महाराज मैया सुरभि ने स्तुति की तो भगवान को एक नाम दिया, क्या? गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, कहा कि महाराज ये बताइए कि कल जब ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में प्रभु की स्तुति की थी, लेकिन प्रभु ने क्षमा नहीं किया था। और इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति की तो प्रभु ने क्षमा कर दिया, ऐसा क्यों? सुखदेव जी समझाते, राजन भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय क्या है? ग्वाल बाल और अपने ब्रजवासी। देखिए ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक ग्वाल बाल और गाय बछड़ों को प्रभु से दूर रखा था, 1 वर्ष तक। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। और जो इंद्र हैं, इन्होंने महाराज 7 दिन तक ग्वाल बाल गाय बछड़े मैया यशोदा बाबा नंद समस्त ब्रजवासियों को एकत्रित रखा, भगवान कन्हैया के निकट रखा। जब महाराज भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से स्तुति की है, आज महाराज सुखदेव जी समझाते हैं, राजन एक बार बाबा नंद एकादशी का व्रत किए और महाराज व्रत के पश्चात रात्रि में महाराज भोर समझ करके यमुना जी में प्रवेश कर गए स्नान करने के लिए। जैसे ही महाराज यमुना जी में प्रवेश करे तो वरुण जी के पार्षद आ गए और बाबा नंद को पकड़ करके वरुण लोक ले गए। जब महाराज बाबा नंद को पकड़ करके वरुण लोक ले गए और जा करके बंदी बना करके डाल दिया। इधर महाराज जब बाबा नंद के साथ जो ब्रजवासी गए थे, ब्रजवासी घबरा गए और जाकर के भगवान कन्हैया को बताया, कहा कि लाला बाबा जैसे ही यमुना में प्रवेश की तो फिर तो बाहर निकले ही नहीं है। भगवान कन्हैया वरुण लोक पहुंचते हैं। जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया वरुण लोक पहुंचे तो वरुण देवता के सहित जितने भी सेवक थे आज सभी ने भगवान को प्रणाम किया है, सुंदर स्वागत किया है। जब महाराज भगवान का स्वागत किया, अब भगवान कन्हैया कह रहे हैं, देखो पिता को तो बंदी बना करके डाल रखा है और पुत्र की बड़ी लंबी चौड़ी स्थिति कर रहे हो। जब महाराज वरुण देवता को पता चला तो वरुण देवता ने बाबा नंद को पुनः छोड़ दिया, बंधन मुक्त किया। इधर भगवान कन्हैया बाबा नंद को पुनः ब्रज में लेकर के आते हैं। जैसे ही बाहर लेकर के आए तो ब्रजवासी सब बाबा नंद के चरणों में गिर गए। कहा कि बाबा तुम कहाँ चले गए थे? बाबा नंद ने कहा कि देखो हम जैसे ही जल में स्नान करने गए तो 2 महाराज चमकीले चमकीले पार्षद आए और हमें पकड़ करके ले गए। कहा कि ना जाने कहां से कन्हैया को पता चला तो कन्हैया ने जैसे ही गया तो वहां के जितने भी सेवक थे सब कन्हैया के चरणों में गिर गए। पता नहीं इसकी क्या रिश्तेदारी है, सबके सब चरणों में गिर गए। अब तो महाराज जैसे ही ब्रजवासियों ने इतना सुना तो बाबा नंद को छोड़ करके भगवान कन्हैया को पकड़ लिया। कहा कि लाला तू भगवान है क्या? भगवान कन्हैया कहते हैं, अच्छा तुम ब्रजवासी ये बताओ यदि मैं भगवान हुआ तो? ब्रजवासी ने कहा कि लाला देखो
यदि तुम भगवान हो तो खूब बने रहो। हमारी सबकी यह इच्छा है कि एक बार अपने बैकुंठ का दर्शन करा दो हमें। भगवान कन्हैया कहते अच्छा यदि बैकुंठ का दर्शन करना है तो तुम सबको ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाना होगा। आज महाराज सभी ब्रजवासी ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाते हैं और जैसे ही डुबकी लगाए तो महाराज बैकुंठ में पहुंच गए। अब जब महाराज बैकुंठ में पहुंचे तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान शेष सैया पर विराजमान हैं। ब्रजवासियों ने देखा तो आवाज लगाई। जब महाराज ब्रजवासियों ने आवाज लगाई तो जो वहां सेवक थे उन्होंने कहा कि शांत हो जाओ, शांत हो। अब ब्रजवासियों ने कहा कि ये तो बोलने भी नहीं दे रहे हैं। कहा कि ये तो बोलने भी नहीं दे रहे। अरे इससे अच्छा तो हमारा ब्रज था, कम से कम कन्हैया के साथ खेलते थे, खाते थे, तो यहाँ तो कोई किसी से बोलने ही नहीं दे रहा है। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया हमें तुम्हारा बैकुंठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, हमें तो तुम वृंदावन में ही छोड़ाओ। आज महाराज भगवान कन्हैया पुनः सभी ब्रजवासियों को वृंदावन में लेकर के आए और महाराज वृंदावन की बड़ी महिमा है। संतों ने अनेक भाव से वृंदावन की महिमा का वर्णन किया है और महाराज ये सत्य बात है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में आज भी भक्ति महारानी नित्य करती है। आप सभी लोग कभी भी वृंदावन में जाइए, देखिए महाराज कितना भाव है वृंदावन में। जहां पर प्यारे प्रभु ने लीलाएं की है महाराज, वहां यदि आनंद नहीं मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा। बड़ी ही सुंदर वृंदावन की महिमा का वर्णन किया है। अब इधर महाराज बड़ा ही सुंदर समय आया है। शरद ऋतु की पूर्णिमा आई है। जैसे ही महाराज शरद ऋतु की पूर्णिमा आई है, भगवान कन्हैया बेड़ों का वादन कर रहे हैं। महाराज इससे पहले एक बार और प्रभु ने बेड़ों का वादन किया था तो वो बंसी सबको सुनाई दी थी। लेकिन जो अब भगवान कन्हैया वेणु का वादन कर रहे हैं तो महाराज जिस गोपी के नाम की प्रभु ने बंसी बजाई है उसी गोपी को सुनाई दे रही है। आज महाराज जैसे ही गोपियों ने अपने अपने नाम की महाराज बंसी सुनी तो गोपियां महाराज जो कार्य कर रही थी, अपना कार्य छोड़ करके प्रभु की ओर दौड़ पड़ते हैं। आज महाराज एक गोपी ने सुना तो महाराज गोपी गाय को घास डाल रही थी। जैसे ही महाराज प्रभु ने गोपी के नाम की बंसी बजाई तो गोपी महाराज भूल गई। गाय को महाराज भोजन परोस दिया और पति को गाय का चारा डाल दिया। सुध बुध भूल गई गोपी और भागती हुई पहुंची है। एक गोपी महाराज सुंदर श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही बेड़ों को सुना तो महाराज जो कान के कुंडल थे महाराज वो नाक में पहन लिए और नाक की नथ कान में पहन ली और दौड़ पड़ी। जैसे ही गोपियों ने सुना तो दौड़ी हैं। आज महाराज एक गोपी जैसे ही जाने लगी तो उसके पति ने रोक लिया और कमरे में बंद कर दिया। जब पति ने कमरे में बंद किया तो गोपी ने महाराज भगवान की वेणु को सुन करके अपने प्राणों को छोड़ करके अपनी आत्मा को स्वरूप लेकर के भगवान के पास पहुंची है। जब महाराज इस प्रकार से सभी गोपियां अपना सारा काम धाम छोड़ करके भगवान की तरफ बढ़ी है। देखिए महाराज मानो गोपियां कहना चाहती हैं कि जब कभी भगवान की शरणागति हो तो समस्त संसार को त्याग करके भगवान की शरण में जाना चाहिए।
आज महाराज जैसे ही सभी गोपियां भगवान कन्हैया के पास पहुंची, रात्रि का समय है, सुंदर चंद्रमा निकली है। जैसे ही पहुंची तो भगवान कन्हैया ने स्वागत किया है गोपियों का। क्या कहा कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा। गोपियों से कहा कि स्वागत है आप सबका, आइए स्वागत है। और फिर महाराज पहले तो स्वागत किया, फिर बाद में कहा कि कैसे आना हुआ। कहा कि इतनी घनघोर रात्रि में कैसे आई हो। गोपियों को उपदेश दे रहे हैं कि इतनी रात्रि में तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। कहा कि तुम अब सब अपने अपने पति को ऐसे छोड़ करके रात्रि में पर पुरुष के पास क्यों आई हो। अब तो महाराज जैसे ही गोपियों ने सुना तो बड़ा कष्ट हुआ। गोपियां कह रही है प्रभु पहले तो आपने बेड़ों का वादन करके हमें बुलाया है, और जब आ गई तो क्या कह रहे हैं कि कैसे आना हुआ। अब विचार करिए महाराज, यदि आपको कोई 2-3 बार फोन करे कि कल हमारे यहाँ आना, महाराज निमंत्रण पत्रिका भेजे, फोन करे कि हमारे यहाँ आना, और जब आप जाएं और यदि फिर वो बाद में ये कह दें कि कैसे आना हुआ, तो बुरा लगेगा कि नहीं कि पहले तो बुला रहे थे और जब आ गए तो अब पूछ रहे हैं कि कैसे आना हुआ। आज गोपियों को महाराज बड़ा क्रोध आया, लेकिन गोपियां महाराज बोल नहीं रही हैं, कुछ शांत सुन रही हैं। भगवान कन्हैया उपदेश दे रहे हैं कि गोपियां रात्रि के समय ऐसे तुम सब अपने अपने पतियों को छोड़ कर के आई हो, ऐसे बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। कहा कि अच्छा चंद्रमा को देखने आई हो। कहा कि चलो अब तो देख लिया होगा, अब तुम सब जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारी राह देख रहे होंगे। भगवान कन्हैया उपदेश दे रहे, कहा कि ये पतिव्रता के लक्षण नहीं है जो तुम यहाँ रात्रि के समय पर पुरुष से मिलने के लिए आई हो। गोपियां विचार करते हैं यदि हम कुछ नहीं बोले तो फिर ये ज्ञान पे ज्ञान, उपदेश पे उपदेश देते रहेंगे। गोपियां कहती हैं प्रभु हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी एक प्रश्न का आप उत्तर दे दो, हम तुरंत चले जाएंगे। भगवान कन्हैया कहते हैं पूछो। तो गोपियां कहते हैं, गोपियों ने कहा अच्छा एक बात बताओ। कहा कि एक नए नए दंपत्ति का विवाह हुआ महाराज, और जब विवाह हुआ तो कुछ समय पश्चात जो महाराज पति था उसका बुलावा आ गया महाराज नौकरी से। और जब महाराज नौकरी से बुलावा आया तो उसे फिर 10 दिन के लिए जाना पड़ा। पत्नी से कहा कि तुम यहीं रहना, हम अभी 10 दिन में वापस आ जाएंगे। तो महाराज जो पत्नी थी थोड़ी अनपढ़ थी, भोली थी। कहा कि 10 दिन कितने होते हैं, कब आ पाएंगे। तो महाराज पति ने समझाते हुए कहा कि देवी हम दीवार पर 10 लाइन खींच के जा रहे हैं, और जैसे ही एक दिन बीतता जाए तो एक लाइन काटते जाना, और जब लास्ट लाइन बचेगी तो हम उस दिन आ जाएंगे। जो महाराज पत्नी थी बड़ी पतिव्रता थी। आज जब महाराज पति बाहर चले गया तो पत्नी प्रतिमा की पूजा करती है सुबह शाम। रोज महाराज सुबह शाम प्रतिमा की पूजा करते। धीरे धीरे महाराज 10 दिन व्यतीत हुए। जो महाराज 10 दिन व्यतीत हुए, अब 10वें दिन जो पत्नी थी महाराज प्रतिमा की पूजा कर रही थी। जब महाराज प्रतिमा की पूजा कर रही थी तो अचानक महाराज दरवाजे से आवाज आती है। दरवाजे पर महाराज उसका पति आ गया, आवाज लगाई। अब गोपियां कहती हैं भगवान आप ये बताइए कि उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए, पति की पूजा करनी चाहिए प्रतिमा की,
भगवान कन्हैया कहते गोपी सीधी सी बात है, जब साक्षात पति आ गया है तो फिर प्रतिमा की पूजा करने से क्या मतलब? अरे दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियां कहती हैं प्रभु हमको उत्तर मिल गया है। कहा कि ये जो संसार में हमारे पति हैं ये प्रतिमा के समान है और आप हमारे साक्षात पति परमेश्वर है। कहा कि ये जो पति है वो प्रतिमा के समान है। जब भगवान कन्हैया ने इस भाव को देखा गोपियों के तो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कन्हैया गोपियों के भाव को प्रकट कराना चाहते थे। जब महाराज इस प्रकार से भगवान कन्हैया गोपियों से प्रसन्न हुए, अब भगवान कन्हैया के मन में रास करने का भाव उत्पन्न हुआ है। भगवान कन्हैया गोपियों को लेकर चले हैं रास के लिए। अब महाराज इधर गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान कन्हैया हमारे साथ रास करेंगे, लेकिन महाराज याद रहे जहां पर यदि थोड़ा भी अभिमान आ गया फिर भगवान वहां नहीं रहते हैं। गोपियों को अभिमान आ गया तो भगवान कन्हैया गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। जब महाराज गोपियों को छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हुए, राधा रानी को लेकर के चले। महाराज थोड़ी आगे बढ़े तो अब राधा रानी को भी अभिमान हो गया। राधा रानी कहती हैं प्रभु हम थक गई हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि देवी आप थक गई हैं तो आप हमारे कंधों पर अपना पैर रख लीजिए, कंधों पर बैठ जाइए। जैसे ही महाराज राधा रानी ने पैर रखना चाहा तो भगवान कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हुए, अब तो गोपियां बड़ी व्याकुल हैं, रोदन कर रही हैं, भगवान कन्हैया को ढूंढ रही हैं। बाबरों की तरह वृक्षों से पूछती हैं महाराज, बंदरों से पूछती हैं, कहा कि तुमने हमारे प्यारे प्रभु को देखा है कहीं? बड़ी व्याकुल हो रहे गोपियां। ढूंढते ढूंढते महाराज आगे बढ़ी तो देखा कि राधा रानी मूर्छित पड़ी हुई हैं। जब महाराज राधा रानी मूर्छित पड़ी देखी, जाकर के गोपियों ने राधा रानी को किसी प्रकार मूर्छित से जागृत कराया। अब महाराज गोपियां बंदरों की भांति भटक रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं। कहा कि प्रभु आ जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आज महाराज गोपियों ने गोपी गीत गाया है और भगवान कन्हैया को रो रो करके बुला रही हैं। क्या कह रही हैं कि कई जन्मों से बुला रही हूँ। गोपियां कह रही हैं कि कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता
कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन। और कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम्हें संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम्हें संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम्हें संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। आज महाराज गोपियां रो रो करके प्रभु को बुला रही हैं। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नदी से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज तो महाराज भगवान कन्हैया को गोपियां रो रो करके बुला रही हैं। कहा कि प्रभु आ जाइए, कहा कि प्रभु हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। आज महाराज गोपियों ने रो रो करके गोपी गीत का गायन किया है, जो कि महाराज संस्कृत में है। जब महाराज गोपियों ने गोपी गीत का गायन किया है कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयति इंदिरा शाश्वदात्रहि।
गोपी गीत का गायन किया है। और महाराज जैसे ही गोपी गीत का गायन किया तो भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते हैं। जब महाराज गोपियों के भाव को देख करके करुण भरी पुकार जब देखी भगवान कन्हैया ने तो प्रकट हो जाते हैं। कहा कि गोपियों मैं तुम्हारे मनोगत भाव को समझ गया हूं। भगवान कन्हैया आज गोपियों को लेकर के महाराज पहुंचे हैं महाराज में। राधा रानी और समस्त गोपियां महाराज में पहुंची हैं। आज भगवान कन्हैया के मन में महाराज का भाव उत्पन्न हुआ है तो समस्त गोपियों को लेकर के पहुंचे हैं। जैसे ही महाराज तो जब महाराज देवताओं को पता चला तो सभी देवता महाराज का दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं। आज महाराज जितनी गोपियां हैं भगवान ने उतने अपने स्वरूप को प्रकट किया है। प्रत्येक गोपी के साथ भगवान कन्हैया रास कर रहे हैं। अब महाराज भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि हमारे प्यारे प्रभु रास कर रहे हैं। कहा कि हम कैसे रास में पहुंचे? क्यों? क्योंकि महाराज पुरुषों का जाना वहां वर्जित है, केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं। आज महाराज भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं देवी कहा कि मुझे भी ले चलो महाराज में। मैया पार्वती ने समझाया कहा कि देखिए महाराज में पुरुषों को जाना वर्जित है, केवल स्त्रियां ही जा सकते हैं। तो महाराज आज भगवान शंकर हट कर रहे हैं मैया पार्वती से। कहा कि कैसे भी करके मुझे तुम ले चलो, स्त्री बना दो। देखिए महाराज भगवान भोलेनाथ को मैया पार्वती ने सुंदर साड़ी पहनाई है। महाराज में जाने के लिए भगवान शंकर स्त्री का रूप धारण करके आए। मैया पार्वती ने कहा कि यदि स्त्री बनना है तो पहले राधा कुंड में डुबकी लगानी होगी। आज तो महाराज सभी देवियां गोपियों का वेश रख करके महाराज में आए हैं। इधर भगवान शंकर जैसे ही महाराज आए तो जो राधा रानी थी महाराज उन्होंने द्वार पर रोक दिया। कहा कि ऐसे आप नहीं जा सकते हो। जब महाराज राधा रानी ने रोका कहा कि यदि आपको महाराज में जाना है तो स्त्री का रूप रखना होगा। कहा कि राधा कुंड में डुबकी लगाओ। भगवान शंकर गोपी का वेश रख करके आए। अब तो महाराज जैसे ही महाराज में प्रवेश हुए तो महाराज बड़ा सुंदर प्रभु ने गोपियों के साथ महाराज किया है। भगवान कन्हैया महाराज कर रहे हैं कि गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, कि गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, राधा नाचे रे श्याम संग मोहन नाचे। गोकुल में देखो
आज तो महाराज भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से महाराज किया है गोपियों के साथ। जब महाराज भगवान भोलेनाथ गोपी बन करके आए और भगवान ने महाराज ऐसी बंसी बजाई कि महाराज भगवान भोलेनाथ आज सुध बुध भूल गए। और महाराज जब भगवान शंकर सुध बुध भूल गए तो भगवान शंकर के जो सर से थी महाराज साड़ी खिसक गई। भगवान कन्हैया ने पहचान लिया। अब महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा समझ जाते हैं। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा कि भगवान ने पहचान लिया तो महाराज जल्दी जल्दी रूप बदलना चाहा तो भगवान कन्हैया कहते नहीं नहीं बाबा आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। महाराज आधा रूप भगवान भोलेनाथ का है और आधा गोपी का है। तभी से महाराज भगवान शंकर का एक नाम कहलाया गोपेश्वर, जो महाराज बंसीवट में आज भी वृंदावन में हमारे बंसीवट में गोपेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। तभी से भगवान शंकर का एक नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। आज हमारा इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने रास किया है। अब भगवान कन्हैया गोपियों के ऐश्वर्य को महाराज यहीं पर विराम देते हैं। अब भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि अभी तो मथुरा जाना है और कंस का भी उद्धार करना है। इधर महाराज कंस विचार करता है कि अनेक दैत्यों को भेजा लेकिन कोई जीवित नहीं आया है वहां से। कंस विचार करता है कि क्या किया जाए। तभी महाराज नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा कि कंस क्या बात है। कंस ने कहा कि देखिए नारद जी हमने इतने असुरों को भेजा लेकिन कोई जीवित नहीं आया है, क्या किया जाए। तब तक महाराज जी को दैत्य आया, केसी नाम का दैत्य। केसी नाम का दैत्य आया, कहा कि महाराज आपने अभी तक सबको मौका दिया, एक मौका हमें भी दो। कंस ने कहा कि अभी तक तो जितने गए वो तो वापस नहीं आए। केसी कहता है कहा कि एक मौका मुझे भी दो। अब महाराज केसी नामक दैत्य जाता है वृंदावन में। जैसे ही महाराज यमुना जी के किनारे पहुंचा तो भगवान कन्हैया ने केसी नाम के दैत्य का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर महाराज जब केसी नाम दैत्य का प्रभु ने उद्धार किया तो यमुना जी के किनारे जिस स्थान पर भगवान ने केसी नामक दैत्य को मारा उस स्थान का नाम पड़ा केसी घाट, जो कि महाराज यमुना जी के किनारे आज भी है केसी घाट। अब कंस कहता है कि क्या किया जाए। तो नारद जी समझाते हैं कि देखो अभी तक तुमने जिनको भी भेजा वो वापस नहीं आए हैं, तो अब तुम ऐसा करो कि कृष्ण और बलराम को यही मथुरा में बुला लो। कहा कि कृष्ण और बलराम को यही मथुरा में बुला लो। अब कंस कहता है कि उनको लेने कौन जाएगा। नारद जी समझाते हैं कि जो तुम्हारे मंत्री हैं अक्रूर जी, कहा कि वो कृष्ण के चाचा भी लगते हैं, कहा कि उनको लेने के लिए भेजो तो नंद उन्हें मना नहीं कर पाएंगे, भेज देंगे साथ में। आज महाराज अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी विचार करते हैं कि पता नहीं कौन सा पाप करवाएगा कंस। जैसे ही कंस के पास अक्रूर जी पहुंचे तो महाराज कहा कि आप वृंदावन जाइए और कृष्ण और बलराम को मेला देखने के बहाने यहीं लेकर के आओ। आज तो महाराज अक्रूर जी को वृंदावन भेजा गया। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। महाराज मन में बड़ी प्रसन्नता भी है कि आज प्रभु का दर्शन होगा। काकी मन में बड़ी खुशी है कि प्रभु का आज दर्शन होगा और दुख भी है
कि पता नहीं कंस कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला करके क्या करेगा। आज महाराज अक्रूर जी रथ पर सवार हुए हैं वृंदावन के लिए। जैसे ही महाराज वृंदावन के लिए चले तो इतने खुश हैं कि महाराज सुबह निकले हैं वृंदावन के लिए मथुरा से। शाम हो गई महाराज, अक्रूर जी वृंदावन नहीं पहुंच पाए क्योंकि महाराज मन में इतनी प्रसन्नता है कि महाराज घोड़ों को हाँकते हाँकते रुक जाते, घोड़े खड़े हो जाते और मन में विचार कर रहे हैं कि आज तो प्रभु का दर्शन होगा। आज महाराज जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे हैं, वृंदावन पहुंचे महाराज तो देखा बलराम और भगवान कन्हैया बाबा नंद के साथ गौशाला में जा रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी ने देखा तो महाराज रथ से कूद पड़े, भगवान कन्हैया की तरफ देखा तो बड़े ही प्रसन्न हुए। आज भगवान कन्हैया वसुदेव जी के अक्रूर जी के मनोगत भाव को समझ जाते हैं और महाराज जब अक्रूर जी के मनोगत भाव को समझा तो चाचा जी चाचा कह करके आज अक्रूर जी के पास पहुंचे। जब महाराज अक्रूर जी के पास पहुंचे भगवान कन्हैया तो अक्रूर जी ने हृदय से लगा लिया, हाथ पकड़ करके भगवान कन्हैया का ले गए हैं खरगशाला में। अक्रूर जी ने बताया कि कन्हैया मुझे कंस ने भेजा है, तुम्हें मथुरा बुलाया है मेला देखने के बहाने से। भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी को समझाया कि चाचा जी आप बाबा नंद और मैया यशोदा को ये मत बताना, नहीं तो मैया मुझे भेजेगी नहीं। जैसे ही सायंकाल बेला हुई भगवान कन्हैया अक्रूर जी को नंद भवन में लेकर के पहुंचे। जब महाराज नंद भवन में लेकर के पहुंचे तो अक्रूर जी को भोजन प्रसाद पवाया। अब भगवान कन्हैया बाबा नंद से कहते हैं बाबा हम प्रातः काल होते ही मथुरा के लिए जाएंगे, कहा कि हम मथुरा में मेला देखने के लिए जाएंगे। बाबा नंद ने कहा कि लाला तुम अकेले क्यों जाओगे, हम सब मेला देखने के लिए तुम्हारे साथ जाएंगे। आज महाराज बाबा नंद ने सभी ब्रजवासियों को संदेशा भिजवाया कि प्रातः होते ही हम सब मथुरा जाएंगे मेला देखने के लिए। इधर महाराज जब गोपियों को पता चला कि भगवान कन्हैया प्रातः होते ही चले जाएंगे, आज तुम्हारा जो गोपियां बड़ा दुखी हुई है। मैया यशोदा को पता चला तो मैया यशोदा बड़ी व्यथित है, विचार कर रहे हैं कि लाला पहली बार मुझसे दूर हो रहा है। कहा कि लाला यदि तू चला जाएगा तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी। मैया यशोदा सो नहीं रही है। आज महाराज राधा जो अभी अभी कुछ समय पहले कथा श्रवण करने के लिए आए थे और फूलों की माला से सम्मान करते हुए हमारे चाचा जी जो कि उरई से आए हैं। देखिए महाराज कितने कथा के प्रेमी हैं कि उरई से कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं और हमारी कहीं भी कथा होती है ये वहाँ जरूर जाते हैं। तो एक बार हमारे चाचा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज महाराज मैया यशोदा भगवान कन्हैया के सर पर हाथ फिरा रही है,
रात्रि का समय है, महाराज मैया यशोदा सो नहीं रही है और विचार कर रही हैं कि प्रातः होते ही मेरा लाला मथुरा चला जाएगा। कह रही हैं कि लाला यदि तू चला जाएगा तो फिर मैं किसके चोटी बांधूंगी। कहा कि मैं किसको मक्खन खिलाऊंगी। भगवान कन्हैया मैया यशोदा को समझा रहे हैं। कहा कि मैया मैं तो केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। अरे मैया मैं कल जाऊंगा और परसों वापस आ जाऊंगा, आप रो क्यों रही हो। लेकिन महाराज माँ तो माँ होती है। आज पहली बार भगवान कन्हैया मैया यशोदा से दूर हो रहे हैं। मैया को नींद नहीं आ रही है और भगवान से मैया यशोदा प्रार्थना कर रही है। कह रही है कि प्रातः काल होते ही हमारे लाला चले जाएंगे। मैया रो रो करके कह रही है क्या कि श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, वो विधना ऐसी रैन कर कि भोर कभो ना हो। आज महाराज मैया यशोदा कह रही है प्रातः होते ही लाला चला जाएगा। कहा कि विधना ऐसी रैन करके भोर कभो ना होए। मैया यशोदा बड़ा रोधन कर रही है। गोपियों को पता चला तो महाराज गोपियां भी भगवान के लिए बड़ा रो रही हैं। कहा कि यदि प्रभु आप चले गए तो फिर मैं कैसे जीवित रहूंगी। क्योंकि महाराज गोपियां समझ जाते हैं कि अब प्रभु लौट करके नहीं आएंगे। भगवान कन्हैया जैसे ही प्रातः हुआ आज रथ पर सवार हुए अक्रूर जी के साथ। आज गोपियों के साथ जैसे ही महाराज चले तो गोपियों ने महाराज रास्ता को रोक लिया और रोधन कर रही हैं। भगवान कन्हैया गोपियों को समझा रहे हैं कि मैं आज जा रहा हूं, परसों वापस आ जाऊंगा। कान्हा 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 कान्हा
आज तो महाराज भगवान कन्हैया ब्रज से विदाई लेते हैं और गोपियां क्रूर जी से कहती हैं, कहा कि तुम भला क्या जानो दो प्रेमियों को अलग करने में कैसा दुख होता है। आज महाराज गोपियां जब भगवान के रथ के आगे आ जाती हैं, भगवान कन्हैया ने समझाया कि तुम सब लौट जाओ, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। जब इस प्रकार से महाराज बहुत समझाया, राधा रानी को देखा कि राधा रानी महाराज मूर्छित पड़ी हुई है। आज भगवान कन्हैया रथ पर सवार होकर के चल दिए हैं। मैया यशोदा देखती जा रही है और महाराज मैया यशोदा आंसुओं को रोकना चाहते हैं, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे हैं। महाराज जहां तक भगवान कन्हैया का रथ दिख रहा है, गोपियां और मैया यशोदा सब टकटकी लगा करके देख रही हैं। आज महाराज जैसे ही रथ आगे को बढ़ा, महाराज भगवान कन्हैया ने जब वृंदावन की ओर मुड़ करके देखा रथ से, जब महाराज रथ से मुड़ करके देखा कि मैया यशोदा, वृद्ध मैया यशोदा भागती गिरती पड़ती महाराज दौड़ती हुई चली आ रही है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा, कहा कि रथ को रोको। आज महाराज रथ को रुकाया और भगवान कन्हैया रथ से कूद गए। जैसे ही महाराज रथ से कूदे, मैया को उठाया। आज मैया यशोदा रोदन कर रही है, कहा कि लाला मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। जब भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा के अंदर इतना प्रेम देखा, तो भगवान कन्हैया ने अपने दो स्वरूप प्रकट किए। जो महाराज देवकी और वसुदेव जी के पुत्र थे वो मथुरा के लिए गए हैं, और जो बाबा नंद और मैया यशोदा के थे वो वृंदावन में रहे। आज महाराज रथ को जैसे ही आगे बढ़ाया, भगवान कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को समझाया। रथ को जब आगे बढ़ाया तो महाराज वृंदावन से जैसे ही निकले तो यमुना जी के तट पर पहुंचे। अक्रूर जी महाराज रथ को खड़ा करके कहते हैं कि आप इसी रथ पर बैठो, अभी मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। जैसे ही महाराज अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने गए तो देखा कि महाराज जल के भीतर भगवान कन्हैया और बलराम जी का दर्शन कर रहे हैं अक्रूर जी। और महाराज जल से बाहर आकर के देखा तो वही भगवान कृष्ण और बलराम जी रथ पर विराजमान है। अक्रूर जी समझ जाते हैं कि अब ये कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु कहा कि अब तो आपको पहले मेरे घर जाना होगा। भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैं आपके घर तो आऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम मामा जी के यहाँ जाऊंगा। जैसे ही महाराज सभी ब्रजवासी पहुंचे, विश्राम किया। महाराज कुछ समय शेष था
तो सभी ब्रजवासियों ने विश्राम किया। तो महाराज जहाँ पर विश्राम किया तो उसका नाम पड़ा विश्राम घाट। अब भगवान कन्हैया बलराम जी से कहते हैं, भैया क्यों ना हम मथुरा का भ्रमण करके आते हैं।